नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के निर्देशानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले 12 फरवरी 2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी शाखाओं और रीजनल ऑफिस में साथीगण हड़ताल पर रहे। देश के प्रमुख 10 केंद्रीय श्रम संगठन एवं एसोसिएशन द्वारा सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताओं के खिलाफ आज 12 फरवरी 2026 को देश भर को हड़ताल का आह्वान किया गया। मौके पर आपको बता दें कि बैंकों में ठेका प्रथा की वजह से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है एवं ठेका श्रमिकों का बुरी तरह उत्पीड़न किया जा रहा है। निजीकरण के माध्यम से बैंकों का शेयर पूंजी निजी क्षेत्र को बेचने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि निजी क्षेत्र के हाथ बैंकों का मैनेजमेंट हाथ में लिया जाएगा और वह अपने हित के लिए जनता के धन का शोषण करेंगे। जब पूर्व में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब भी यही मुख्य विचारधारा थी कि पूंजीपति सिर्फ अपने हित के लिए बैंकों में जमा जनता के धन का उपयोग अपने निजी हित में कर रहे थे। आज फिक्स टर्म्स एम्प्लॉयमेंट, काम के घंटे में बढ़ोतरी, ग्रेजुएटी नियमों में परिवर्तन, जिससे कि अब मात्र 1 वर्ष के अपॉइंटमेंट के बाद ही श्रमिक को निकाला जा सकता है। नई श्रम संहिता के अनुसार महिलाओं को रात्रि पाली में भी काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जबकि देश में उनके लिए सुरक्षा का वातावरण वैसा नहीं है जो महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की सुरक्षा महसूस करे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई का निवेश करने पर सरकार आमादा है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां एलआईसी आदि में 100% एफडीआई का नियम अत्यंत खतरनाक है, जो कि देश की जनता की पूंजी को बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने का कुचक्र है। बैंकों में पर्याप्त भर्ती न करके कामगार को आउटसोर्स किया जा रहा है और उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। केंद्रीय श्रम संगठनों ने इन्हीं सब चिंताओं की वजह से हड़ताल का आह्वान देश भर के मजदूर और कामगार वर्ग को किया है और आज पूरा देश हड़ताल पर है और सभी बैंक, सरकारी और व्यापारिक प्रतिष्ठान, बीमा, डिफेंस, इनकम टैक्स, बिजली, मजदूर, नगर निगम कर्मी सभी बंद हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय गुमटी नंबर 5 में धरना व प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महामंत्री रजनीश गुप्ता एवं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के उप महामंत्री एस के मिश्रा, कानपुर नगर इकाई के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मंत्री पंकज शर्मा, कानपुर देहात इकाई के मंत्री सुधीर यादव, अध्यक्ष श्रवण पांडे, जी.आर. तिवारी, बसंत लाल, जेके दीक्षित, संजय दीक्षित, मोहम्मद मतीन अंसारी, अंकित श्रीवास्तव, प्रत्युष पाल, गोपाल दास, अनुभा गुप्ता, शिवांगी द्विवेदी, राधा मिश्रा, मोहम्मद काशिफ, आर.के. साहू, संजय गुप्ता, आकाश निषाद, सुयस निगम, धीरज वर्मा, आकाश शर्मा, भानु प्रताप सेंगर, अनूप कुमार, अजय अग्निहोत्री, रवि प्रकाश दीक्षित, हरिश्चंद्र, विवेक प्रकाश यादव, इंद्रपाल, सत्येंद्र सक्सेना, रजनीश त्रिवेदी सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही अन्य सदस्यगणों और साथियों ने अपनी शाखा में रहकर धरना व प्रदर्शन कर शाखाओं को बंद करवाया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन कानपुर का अध्यक्ष राजेश गुप्ता। आज ये हम लोगों की देशव्यापी हड़ताल है, जो कि केंद्रीय श्रम संगठन और एसोसिएशंस ने दी हुई है। सरकार की दमनकारी नीतियों और विशेषकर जो लेबर कोड अभी उन्होंने लागू किया है, 4 लेबर कोड, उनके अगेंस्ट, जो कि जनता के लिए और मजदूरों के हित के लिए पूरी तरीके से और पूंजीपतियों को सहायक हो रहे हैं। इससे हमारा जो श्रमिक वर्ग है, कामगार वर्ग है, वो अत्यंत त्रस्त हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आपके काम के घंटे उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अभी तक हमारे देश में 8 घंटे काम के लिए नियम था, जिसको वो स्ट्रेच करके 12 घंटे तक लेकर जा रहे हैं। मिनिमम वेजेस को उन्होंने
बदलने की कोशिश करी हुई है। मिनिमम वेजेस की जगह फ्लोर वेजेस का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। फ्लोर वेजेस आप समझ सकते हैं कि इस समय हमारे देश में 178 रुपए, क्या कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई कामगार उस 178 रुपए में अपना परिवार और स्वयं का पेट भर सकता है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की स्कीम भी लेकर के आ रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आप 4 साल 5 साल के लिए उस व्यक्ति को रखेंगे और उसके बाद उसको निकाल सकते हैं। कोई उसका, जबकि परमानेंट इनकम्बेंसी सारे देश में, सारी श्रमिक वर्ग में, सारे संस्थानों में परमानेंट इनकम्बेंसी, उसके बावजूद भी वो इस तरीके के अस्थायी टाइप की नौकरियों पर दबाव ला रहे हैं। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को अभी आपने हाल में पढ़ा होगा कि LIC में वो 100% तक FDI, LIC जिसमें हमारे देश के सभी सामान्य वर्ग का पैसा जमा है, वो FDI के माध्यम से वहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, बाहर के देशों के पूंजीपति हैं, वो इस देश की संपदा पर अपना हक, अपना वो बनाएंगे। केंद्रीय संगठनों ने आज की ये हड़ताल दी हुई है, जिसका हम सभी लोगों ने समर्थन करते हुए हड़ताल रखी हुई है। और ये सरकार को हम लोग इस हड़ताल के माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं, अपना विरोध प्रकट करते हैं कि वो हमारी मांगों को, जो जन साधारण के हित के लिए है, और ये जो सरकार बनी हुई है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, जन साधारण के लिए ही बना है, उसको वो मांगे हमारी, यदि हमारी ये मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो श्रम संगठन आगे भी इससे ज्यादा गहरी लड़ाई लड़ेंगे और आगे प्रदर्शन, धरना और हड़तालें करने पर मजबूर होंगे। जो हड़ताल है वो भी सरकार की मांगे ना मानने की वजह से, सरकार की वजह से हम लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है।